एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को कि आप भी सभी सोचते होंगे कि हमारे काम क्यों नहीं होती है। कोई भी चीज़ हो कि जल्दी से हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए, हमारे लक्ष्य पूरा हो जाए, या हमारी लाइफ में कोई जल्दी आ जाए, या बहुत कुछ वगैरह वगैरह जल्दी ही हड़बड़ी में होते हो ना। तो मैं आज 2 लाइन आप सभी के लिए मैं रखना चाहूँगी। 2 आदमी रहते हैं, वो हमेशा एक स्वाभाविक इंसान रहता है, लेकिन वो जानता है कि हर कदम में परीक्षा देना ही है। और दूसरा इंसान क्या होता है, परीक्षा तो देना ही है लेकिन जल्दी हमें चाहिए, जल्दी हमें चाहिए। तो ऊपर वाले को हमेशा मांगता रहता है, हे ऊपर वाले जल्दी मुझे दे देना। लेकिन सेकंड इंसान हमेशा मांगता रहता है कि ऊपर वाले मुझे लेट में भले ही हो लेकिन मुझे अच्छा चीज़ ही देना, मैं अच्छे कर्म करूँगा। अब मुझे इस दुनिया में भेजे हो, मैं अच्छा कर्म करूँगा, सही लोगों के लिए सही काम करूँगा, गलत लोगों को मैं सही दिशा दिखाऊँगा, मैं अच्छा काम ही करूँगा। तो वो बहुत अच्छी सोच रख के बोलता है। दूसरा इंसान भी वही करता है, लेकिन वो क्या बोलता है, मुझे जल्दी मेरा फल चाहिए। जितना भी होने से मैं अच्छे बुरे लोगों को सही रास्ता दिखाता हूँ, तो मुझे मेरा फल चाहिए। मतलब एक बात हमेशा याद रख लेना, अगर आप किसी का मदद कर रहे हो तो ऊपर वाले उसकी भी एक पॉइंट देते हैं जो टाइम पे मिलती है। ठीक है, ये मत सोचना कि हमारे अच्छे कर्म हमें नहीं मिलती है, उस टाइम के बाद मिलती है। लेट आधे लोगों को बहुत लेट में मिलती है, कभी किसी को जल्दी भी मिल जाती है, लेकिन हड़बड़ी कभी भी मत होना। तो ऊपर वाले दोनों के पास आ जाते हैं। तो सेकंड इंसान को पहले पूछते हैं, जो शांत स्वभाव का रहता है, उसको पूछते हैं क्या तुम्हें क्या चाहिए। तो वो इंसान बोलता है कि ऊपर वाले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अच्छा कर्म का मुझे फल चाहिए, जो कि आप जब चाहे तब दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इस कष्ट में भी सुकून है, क्योंकि मैं इस कष्ट से मैं हर चीज़ों को मैं सीखा, जाना, मैं लोगों को पहचाना, कौन अपना है कौन पराया है, रास्ता चलने का सीखा। मैंने हर एक कदम कदम पे संभलना सीख गया इस कष्ट के वजह से। तो मैं इस कष्ट के सहारे कुछ और दिन भी जीना चाहता हूँ। तो आप जैसे चाहो वैसे मैं जीऊँगा। तो ठीक है ऊपर वाले, ठीक है तुम्हारी इच्छा। तो दूसरे इंसान, पहले इंसान तो हड़बड़ी में ही होता है, हमें दे दो हमें दे दो। तो वो उसको पूछते हैं, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो वो भी बोलता है, मेरे कर्म के हिसाब से मैंने बहुत कर्म कर लिया है, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, एंड मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वो अपने इच्छा से रख देता है सब कुछ। ठीक है तेरे कर्म जैसा है तो वैसे ही फल मिलेगा, तथास्तु बोल देते हैं। उस सो के जितना दूसरे दिन में उठता है, तो एक वो जितना कुड़िया का घर में, मिट्टी का घर में रहता था, उससे थोड़ी ऊपर, मतलब बोला जाता है कि अच्छा 6-7 रूम था और अच्छा घर था, गाड़ी मंगा था। तो उसको एक बाइक मिल जाती है। अच्छा लड़की को शादी करूँगा बोला था, तो अच्छी लड़की एक उसकी कैटेगरी की, उसकी लाइन की ही मिल जाती है। सब कुछ जैसे वो मंगा था वैसे ही मिल जाती है। वो इतना खुश, धन्यवाद 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 बोलता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो सामने वाले को देखता है, जो दूसरे नंबर बोला था कि भगवान आपके ऊपर ही है, जो आप मुझे दोगे मैं स्वीकार करूँगा, मेरे कर्म के हिसाब से ही मैं करूँगा। तो उसको कुछ कष्ट के बाद उसको एक फैसला, क्योंकि लोगों को वो हमेशा मदद करने जाता था, तो एक अमीर इंसान देखता है उसे और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे। क्यों? वो बोलता है क्यों, मैं किसी के साथ मैं नहीं करूँगा, मेरे से जितना होता है मैं उतने गरीबों को मदद करूँगा। तो वो भी बोलता है कि देखो तुमको यहाँ के इलाके लोग बहुत लोग जानते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूँगा, तुम 1 रुपये खर्च मत करना, मैं अपने तरफ से हर पैसा दूँगा, लेकिन नाम दोनों को आना चाहिए। क्योंकि देखो नाम उस इंसान का बिन पैसे में भी बहुत नाम बड़ा रहता है, कुछ उसका अच्छा कर्म करने के लिए। लेकिन उस अमीर इंसान क्या करता है कि उसका नाम बढ़ाने के लिए उसको हाथ मिलाता है, हाथ आगे बढ़ाता है। फिर दूसरे दिन में तो जैसे ही बिजनेसमैन उसको राइट हैंड बना लेते हैं, तो पूरा मीडिया बाहर के लोग इतने सारे इकट्ठा हो जाते हैं, उसके नाम प्रचार हो जाता है,
उसको तुरंत बाहर से ऑफ़र वगैरह आ जाता है कि ये इतने लोगों का मदद करता था, जो कि एक गरीब इंसान होके इतने लोगों का मदद करता था, ये वो वगैरह वगैरह, और उसको इतना बड़ा कंपनी का मालिक उसको राइट हैंड बना लिए। कितनी बड़ी बात है ना। तो वो फिर देखा जो बहुत अमीर इंसान उसकी अच्छाई के लिए बहुत मदद करने लगे, उसका बंगला बन गया, उसका कार बन गया। वो लड़की सुंदर ही चाहती थी और अच्छी गुण वाली चाहती थी, लेकिन वो कभी नहीं बोला था कि अमीर गरीब कुछ नहीं, मुझे जैसा आज दोगे वैसा ही मैं स्वीकार करूँगा। तो उसको बहुत अच्छी लड़की, सुशील लड़की एक मिलती है, बहुत अच्छा परिवार बन जाता है, तो बहुत खुश हो जाता है वो और ऊपर वाले को थैंक यू बोलता है। और जो पहले मंगा था वो देख के ऐसे ओके देखता ही रहता है। तो ऊपर वाले फिर से आते हैं, क्योंकि एक तो दूसरा नंबर आदमी थैंक यू बोलने के लिए बुलाता है और पहला वाला आदमी रूठ जाता है और शिकायत करने के लिए ऊपर वाले को बुलाता है। ऊपर वाले आते हैं और पूछते हैं दोनों को, क्या हुआ, दोनों बुलाए हो तुम उनको मुझे? तो सेकंड वाला पहले बोलता है, मैंने बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में पाया है और सिर्फ आपके लिए। तो ऊपर वाले बोलते हैं उसको, सेकंड इंसान को, तूने तेरे कर्म के फल तुझे मिला है, तूने बहुत अच्छा कर्म किया था और तेरे कर्म के वजह से तूने पाया है, तूने हड़बड़ी नहीं दिखाई, इसी के वजह से तुझे मिला है वो सब कुछ। और समय पे ही तुम्हें जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिलता है। अगर तुम हड़बड़ी में मुझे मिल जाए बोल के तुम खींच लोगे ना कोई चीज़ को, तो तुम्हें ठोकर ही मिलेगा और तुम्हें जो जचेगा नहीं वही ही मिलेगा। हमेशा याद रखना, इसी के लिए सब्र करना सीखो। तो फर्स्ट इंसान बोलता है, मुझे क्यों ऐसा दे दिए, मैंने भी तो अच्छा कर्म किया था, मुझे ऐसा घर क्यों दिए, ऐसा सब कुछ क्यों दिए, मैंने तो और कुछ मांगा था। तो उसको बोलते हैं, देखो तुम्हारी कर्म बहुत अच्छी थी लेकिन तुम्हारी धैर्यता नहीं थी, तुम बहुत आगे आगे मुझे दे दो दे दो दे दो, मैंने दे दिया। तुम्हें जितना तुम्हारे कर्म में बहुत आगे बहुत कुछ लिखा था, लेकिन तुम पहले से ही मांग लिए। देखो एवरीवन, एक छोटा सा घर बनने में कितना टाइम लगता है और एक आलीशान महल बनने के लिए कितना टाइम लगता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी की भी एक एक पड़ाव में हमें कठिनाई की सामना करना पड़ता है, तभी हम अपने बंगला बना सकते हैं। और हमें ये नहीं होता है कि हमारे जीवन में हमें जल्दी से कोई ना कोई चीज़ चाहिए होता है, वरना आप ले सकते हो झोपड़ी कुरिया। वही मैं बोलूँगी, अगर आपके जीवन में इतना ज़्यादा अगर चाहिए है हर एक चीज़ें, अगर आप संघर्ष के बिना ही आपके जीवन को ऐसे व्यर्थ कर दोगे तो आप उसी के ही लायक हो। अगर आपकी जीवन उज्जवल भविष्य बनाना है तो हर एक कदम पे कठिनाई तो है, तुम वहीं पे रहोगे तो तुम्हें कठिनाई और ज़्यादा सहना पड़ेगा। तो उसके मतलब तुम सहते जाओ, तुम्हारी लास्ट एंडिंग जो होगी ना, देखना तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और तुम्हारी लाइफ तुम्हारी आलीशान महल के बराबर ही है। तुम क्या चाहते हो वो तुम्हारी डिसाइड है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम डिसाइड कर सकते हो। मैं अपनी बात आप सभी के आगे रखती हूँ कि आप सब कुछ सीखो, आपके जीवन में आगे बढ़ो। कभी भी कोई चीज़ हड़बड़ी में मत लो, कभी भी कोई चीज़ हड़बड़ी में मिले बोल के ना चाहो, सब चीज़ों को कष्ट में पाना चाहो। चाहे वो तुम्हारी ज़िंदगी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हारे जीवन में बिना कष्ट से कोई चीज़ मिलता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो हमेशा कष्ट करो, तभी तुम्हारे कष्ट का फल तुम्हें मिलेगा। और हमेशा धैर्य रखो, धैर्य रखना बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच, जितने भी हमारी वीडियो को देखे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी बताइएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपनी राय रखिएगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एंड एवरीवन, मैं सोशल मीडिया में आने के कारण मेरे पापा की केस है, मैं बस आप सभी से इतना ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी यूट्यूब चैनल रुखसाना बानो उड़ीसा है, आप सर्च कीजिएगा। मेरी जितने भी लाइफ की जर्नी मैंने अपने पापा के लिए ही पूरी लाइफ रास्ता में ही 3-4 साल मैंने बिता दिया, सिर्फ अपने पापा के केस की वजह से। मेरे बड़े पापा लोग मेरे पापा को ज़मीन जायदाद के लिए जहर दे के मार दिए और ये केस को दबाते आ रहे हैं। कुछ दलाल पुलिस वाले भी उनके साथ शामिल हुए हैं। तो कोई बात नहीं, उनके पास पैसा है, उनके पास
पावर है, इसी की वजह से उन लोग हमारी केस को दबा रहे हैं। मेरे पास ना पावर है, ना मेरे पास पैसा है, मेरे पास सच्चाई की ताकत है। और मैं आप सभी को ही मदद मांग सकती हूँ कि मेरी जितने भी ओल्ड वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक पहुँचे। लोगों तक जब पहुँचेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार तक पहुँचेगा। भारत सरकार तक जब पहुँचेगा तो मुझे CBI जांच की मांग ज़रूर मेरा पूरा होगा। और मुझे मीडिया तक मदद नहीं करी, इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे उतरी हूँ। मैं अपनी बातें आप सभी तक रखती हूँ एवरीवन। शायद आधे मीडिया वाले नहीं जानते रहेंगे, तो मैं सभी मीडिया वाले भाई को भी मदद मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे मदद चाहिए। मेरे पापा के केस में बस CBI जांच की मांग मैं मांग रही हूँ, किसी को कुछ नहीं मांग रही हूँ। मेरा केस को दबाया जा रहा है, मेरा सच को छुपाया जा रहा है। दलाल लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो उनकी सच भी खुले, क्योंकि हर गरीब ऐसे ही ठोकर खाते जा रहे हैं। सच्चाई के राह रह के भी उनको तकलीफ़ ही मिल रही है। जो मेरी लाइफ में बीता है, मैंने उस चीज़ों को फेस किया है। पूरी लाइफ की जर्नी आप सब मेरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। मेरी ओल्ड यूट्यूब चैनल रुखसाना बानो उड़ीसा सर्च कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ लिंक। आप जाइए मेरी यूट्यूब चैनल में चेक कीजिएगा कि मैंने अपने पापा के लिए पूरी 3 साल रास्ता में ही गुजार दिया है, सिर्फ पापा के इंसाफ के लिए। लेकिन दलाल पुलिस वाले पैसा खा के मेरे केस को दबा दिए। सो थैंक यू सो मच, जितने भी हमारे वीडियो को देखे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।